ये देखिए आपने, एक तरफ से बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन दूसरी तरफ धार देखी आपने। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ मैं, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ मैं, लेकिन आपसे नहीं, वीनू से। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? हाँ, जानते हैं वो स्टूपिड डॉक्टर मुझे क्या बोलता है कि मैं साइकोसोमैटिक हूँ, आधी पागल हूँ मैं, मेंटल। भाई जी, मैं आपको पागल लगती हूँ? बोलिए। बिल्कुल श्योर नहीं। मैं क्या कह रही थी? हाँ। भाई जी, मैं वीनू से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैडली इन लव विद हिम। उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ और किसी की जान नहीं। ये तुम क्यों कर रही हो? वीनू और मेरे बीच सबसे बड़ी अड़चन वो सरगम है, और उससे भी बड़ी अड़चन ये बच्ची। जब से ये बच्ची घर में आई है, वीनू मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। इस बच्ची की ममता ने मेरे वीनू को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन मेरे और वीनू के बीच में जो भी आएगा उसे मरना होगा, इसीलिए तुझे भी मरना होगा। मीनाक्षी, अब कैसा महसूस कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो रितिका? बाय द वे मीनाक्षी, इस वक्त तुम मेरे ही घर में हो। सॉरी, मैं तुम्हारे यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहती, मैं जा रही हूँ। मीनाक्षी देखो, इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम थोड़ी देर और आराम कर लो यहाँ पर। मैंने भास्कर को फोन कर दिया है। तुम्हें तो उससे बात करने का सिर्फ बहाना चाहिए। मीनाक्षी, आओ। भाई जी, मैं यही देखना चाहती थी, आपको इस मनहूस कुर्सी पर बैठे देखकर मुझे कितना दुख होता था। क्या मतलब? तुम? भाई जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन डॉक्टर ने जब मुझे बताया कि अगर आपको शॉक थेरेपी दी जाए तो शायद आप ठीक हो जाएंगे, आई थॉट लेट मी ट्राई, और देखिए आई एम सक्सेसफुल, आप चल सकते हैं। लेकिन बच्ची को तुम? भाई जी, सरगम मेरी अच्छी दोस्त है और ये बच्ची तो मेरी जान है। सपने में भी कोई से हर्ट करे मैं देख नहीं सकती हूँ। लेकिन तुम तो कह रही थी वीनू को चाहती और उसको पाने के लिए। नहीं भाई जी, वीनू मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, दैट्स ऑल। भाई जी, मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप खड़े हैं, आप चल सकते हैं, मैं अभी जाके सबको बता के आती हूँ। किसी को बताना नहीं। लेकिन क्यों भाई जी? तुम वीनू की अच्छी दोस्त हो ना, तो तुम नहीं चाहती कि वीनू खुश रहे? ऑफ कोर्स। मेरे अपाहिज रहने का एक ये फायदा है कि मैं कुर्सी पर बैठा रहूंगा तो वीनू का सरगम के साथ बाहर आना जाना लगा रहेगा, और हो सकता है एक दिन यही साथ हमेशा का साथ बन जाए। वेरी गुड आइडिया भाई जी। मैं भी आपका साथ दूंगी, आपकी मदद करूंगी।
ओके? यही राज तो जानना था मुझे भाई जी, कि आप चलने फिरने के बावजूद भी अपाहिज क्यों बने हुए? I'm sorry, वो अंदर है। मीनाक्षी, चलो। तुम्हें सुना नहीं दिया? Come with me. रितिका, सॉरी, हमारी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई। एंड मीनाक्षी की जान बचाने के लिए थैंक यू। बस that's it. Bye. कितना आसान है थैंक्स और सॉरी कह देना भास्कर। भास्कर प्लीज डोंट कंपेयर मी विद अदर वुमन। बेचारी रितिका वैसे ही इतना परेशान है। और डिफिकल्ट होती जा रही हो तुम प्रतिदिन। मैं हाँ तो मीनाक्षी, तुम समझती क्यों नहीं हो? अब किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग होने की बहुत जरूरत है। कितना काम बाकी है अभी सारा खत्म। अरे चैप्टर, हाँ तूने सुबह से अभी तक ये काम तक नहीं किया। अरे घर को ऐसा सजाना कि बिल्कुल दुल्हन नजर आना चाहिए, ठीक है? अरे बच्ची का नामकरण है दीदी, घर को ऐसा सजाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं तो अभी तक तैयार नहीं हुई, बच्ची की बुआ हूँ मैं, मुझे भी तो सजना है। जाइए आप सच के आइए। हाँ मैं एक पकड़िए इसको पकड़िएगा जरा। मैं ऊपर चढ़ता हूँ, अब मुझे माला दीजिए। चैप्टर, हाँ आप नीचे आइए। क्या हुआ? अरे मैंने कहा ना आप नीचे आइए। आप देखिए, अपनी हालत तो देखिए आप। क्या हुआ? अरे कपड़े भी नहीं बदले आपने अभी तक। तो बदल लूंगा, बाद में काम तो पूरा कर लूंगा। नहीं, आप जाकर तैयार हुई है, मैं ये कर दूंगी। अरे लगा दूंगी, बस 2 ही लड़े तो लगानी है। जैसी आपकी मर्जी। वीनू, ये फूलों की माला दो ना प्लीज। वीनू, कहाँ जा रहे हो तुम? सेरेमनी तो अभी शुरू होगी ना? मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन बच्ची का नामकरण है। मेरे बिना भी हो सकता है। किसी के बगैर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ये पूजा तेरे बगैर नहीं होगी। भाई जी लेकिन मेरी मीटिंग कैंसिल हो सकती है, लेकिन ये मुहूर्त नहीं। भास्कर, वो सरगम की बच्ची का नामकरण है, हमें बुलाया है। चलेंगे ना शाम को? क्यों? अपनी इंसल्ट करवाने या फिर अपनी हंसी उड़वाने? मैं समझी नहीं। What? समझी नहीं? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम समझी नहीं।
ठीक है, मैं ही समझा देता हूं तुम्हें। अब वहां रितिका भी आएगी, आएगी ना? जाहिर सी बात है कि मेरी मुलाकात होगी रितिका से। फिर तुम्हारी शक की कल्पनाएं जो उड़ान भरेंगी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझ में और क्षमता नहीं है तुम्हारे इस नाटक को झेलने की। अब तुम्हें मेरी हर चीज नाटक लगने लग गई है भास्कर। मीनाक्षी, प्लीज शट अप। मैं बस वैसे ही टाइम नहीं सब फालतू चीजों के लिए। एक्सक्यूज मी। भास्कर, पहले तुम इन आंसुओं को देख नहीं पाते थे, अब तुम्हें यही आंसू नाटक लगने लग गए। मीनाक्षी, अभी तो देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चुभ रहा है, और वो है रितिका। वो न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में बल्कि हम सबकी जिंदगी में बहुत बड़ी अड़चन बन गई है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बच्ची आज। मैं इसकी नजर उतार देती हूँ, किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। हाय सरगम, कांग्रेचुलेशन। भास्कर नहीं आया? ये लीजिए पंडित जी, फूल और पूजा की सामग्री। कुछ और चाहिए? हाँ, आप सब जजमान को बुलाओ और मंदिर में ले जाने के लिए खीर तैयार करो। ठीक है, आइए, पूजा शुरू होने वाली है। चलो। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय अब कन्या के माता पिता पूजा में आकर बैठ जाइए। मैं कैसे बैठ सकता हूँ? ऐसा कर वीनू, तू बैठ जा। पंडित जी, पूजा वीनू कर लेगा। अगर आप असमर्थ है तो आपका भाई बैठ सकता है। आइए यजमान जी, बैठ जाइए। लेकिन भाई जी, मैं... अरे वीनू बाबा, क्या सोच रहे हो? आइए आइए आइए, चलिए बैठिए, बैठिए ना, चलिए। हाँ पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाहा, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा, स्वस्ति न वरुणो। आप गंगा जल लेके आइए। आप आहुति दीजिए। ओम विष्णु विष्णुदेवाय भ्यो नमः स्वाहा। ओम आप अग्निदेव को घी की आहुति दीजिए और आप इनको हाथ लगा के रखिए। क्या हुआ? कैसे गिर गई तुम? भाई जी, भाई जी, आपने तानिया को बचाया। आप ठीक हो गए हैं? अरे हाँ, मैं अभी चल सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक हो गए हैं भाई जी। लीजिए, अब इसकी सही जगह यही है, आपके पास। चलिए,
अब आप पूजा करेंगे। जिंदगी कब तक आजमाएंगी, जिंदगी कब तक आजमाएंगी, यूं ही हंस हंस के कब तक राहुए केतवे नमः स्वाहा। बच्ची का नाम क्या रखना है? राशि के मुताबिक तो पंडित जी, बच्ची का नाम आस्था। ये बच्ची मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है। इससे अच्छा नाम और क्या हो सकता है? और वैसे भी आस्था के बिना सब कुछ अधूरा है। बड़ा प्रिय नाम है। अब आप सब कन्या को आशीर्वाद देने के लिए खड़े हो जाइए। अपना हुआ है और अपना कहीं हो गया है, किस तरह अरे वीनू, बदले हैं भाई जी के तो पैर छू लिए, भाभी के नहीं छूओगे? भाभी तो माँ के समान होती है। क्यों पंडित जी? अवश्य छूना ही चाहिए। मीनाक्षी, 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 क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे कैसे ठीक हो? हालत देखो अपनी। आओ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं रितिका, मैं चली जाऊंगी। मीनाक्षी देखो, यहाँ पर तुम्हें ना तो टैक्सी, ना ऑटो, ना कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम चलो मेरे साथ। आओ बैठो मेरे साथ गाड़ी में, चलो। रितिका प्लीज, मैं चली जाऊंगी। मीनाक्षी बैठो गाड़ी में। थैंक्स रितिका। मीनाक्षी, देखो, तो प्लीज मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम घर से ऐसे नहीं निकलोगी, स्पेशली इस हालत में अकेले। ओके। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। जब अपने साथ नहीं देते हैं तो दूसरों को साथ देना ही पड़ता है। मतलब क्या है तुम्हारा? किसी का साथ तो ठीक से निभा दो भास्कर। तुम्हें इतना ख्याल तो रखना ही चाहिए कि मीनाक्षी अब सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि एक माँ है, और आने वाले बच्चे का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है।